जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। ना 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 ना। नमस्ते छात्रों, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या आपकी भी आदत है कि जब आपके पास पेंसिल और कागज हो तब आप बिना सोचे समझे कोई भी चित्र बनाने लग जाते हैं और उसके बाद आपको भी आश्चर्य होता है कि अरे वाह, ये चित्र इतना भी बुरा नहीं है, मैं अच्छे चित्र बना सकता हूं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो इससे यह पता चलता है कि आपके अंदर रचनात्मकता का खजाना है। इस सत्र में हम ऐसी ही रचनात्मकता पर ध्यान देंगे। सबसे पहले एक क्रियाकलाप करते हैं। यह है अक्षर ए। चित्र 2। नीचे के छोर से बीच की रेखा तक इस तरह एक वक्र रेखा बनाइए। अब ऊपर वाले त्रिकोण में भी इस तरह एक वक्र रेखा बनाइए जो इन दोनों भुजाओं के मध्य को जोड़ रही है। चित्र 3। एक आंख और गाल बनाइए। इसके बाद शरीर पर पूंछ और पंख बनाइए। चित्र 4। अब शरीर और पूंछ की रेखाओं को थोड़ा गाढ़ा कर दीजिए और इस तरह 4 रेखाएं बनाकर इसे एक कलगी दे दीजिए। तो आपने देखा कि हमने अक्षर ए से एक चिड़िया बनाई। अब देखिए कैसे हम अक्षर डी से एक बच्चा बनाते हैं जिसने टोपी पहनी हुई है। इसी तरह क्या हम देखें कि अंक 1 से 10 का प्रयोग करके हम किस तरह अलग अलग आकार बना सकते हैं? क्या आप कुछ अक्षरों या अंकों को चित्र में बदलने का प्रयास कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। आप सबने अक्षर या अंक का प्रयोग करके कम से कम एक चित्र बनाया है। अक्षरों और अंकों ने अचानक जानवरों, पेड़ों, व्यक्तियों और वस्तुओं का रूप ले लिया। आप सब उभरते हुए चित्रकार बन गए हैं जिनकी योग्यताओं को जैसे पंख लग गए हैं। थोड़ा सा प्रयास करने से आप भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमने इससे क्या सीखा? हम सब के लिए रचनात्मकता से सोचना संभव है। हम सब रचनात्मकता से सोच सकते हैं। एक मेज के कितने पैर होते हैं? आपने कहा 4। इस मेज को देखिए, इसके कितने पैर हैं? केवल 1। अब ये मेज देखिए, एक भी पैर नहीं है। हम सब ने कभी ना कभी ऐसी मेज देखी होगी, लेकिन जब भी हम मेज के बारे में सोचते हैं तब हमें 4 पैर ही क्यों सूझते हैं? जो भी हम अक्सर देखते या सुनते हैं वो बात हमारे दिमाग में घर कर जाती है। इसलिए हम हमेशा मेज के लिए 4 पैर और साइकिल के लिए 2 पहियों के बारे में सोचते हैं।
अगर हम गहराई से सोचें तो हम अलग अलग प्रकारों और आकारों के बारे में सोच पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब टेलीफोन इजाद हुआ था तब उसके बारे में सोचकर इस तरह का चित्र दिमाग में आता होगा। अगली पीढ़ी के लिए वो चित्र इस प्रकार का होगा। कुछ दशकों के बाद वो ऐसा था। आपसे पहले की पीढ़ी ने इस तरह का फोन देखा होगा और अब ये इस तरह का दिखता है। लोग आमतौर पर उसी चीज के बारे में सोच पाते हैं जो वे रोज देखते हैं। ये उदाहरण मेज के 4 पैरों वाले उदाहरण जैसा ही है। कई सदियों तक लोग मेज के 4 पैरों के बारे में ही सोचते रहे और उसी तरह की मेज बनाते रहे। पर आधुनिक जमाने में कुछ लोगों ने अलग तरीके से सोचा और 4 पैरों के दायरे से बाहर निकलकर नई तरह की मेज बनाई। तो हम देख सकते हैं कि नई तकनीक और रचनात्मक सोच की वजह से कई चीजों में बदलाव आया। अब आपके लिए एक प्रश्न है। जब आप टिम टिम तारे के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? धन्यवाद। वीडियो वाले सत्र, खेल, अभिनय और बहुत सारी गतिविधियां, है ना? क्या आपको पता है इन सत्रों की रूपरेखा ऐसी किस तरह बनी? सबको टीवी देखना पसंद है, पर जब हम स्कूल और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो हमें टीवी देखने का समय नहीं मिलता। अगर सत्र फिल्मों जैसे होते तो कैसा होता? इससे यह विचार आया कि अगर सत्र को फिल्म के रूप में बनाया जाए तो सबको आनंद आएगा। यह देखा गया कि टीवी देखते समय लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। हमने ये भी देखा कि जब टीवी में विज्ञापन आते हैं तब लोग कोई महत्वपूर्ण काम खत्म करने में जुट जाते हैं। बाद में जब धारावाहिक वापस शुरू होता है तब फिर से टीवी देखने लग जाते हैं। वीडियो द्वारा पाठ और बीच में क्रियाकलाप के विराम को मिलाकर टिम टिम तारे की यह रूपरेखा बनी। जब 2 विविध विचारों को मिलाकर एक नया विचार बनाया जाता है तो वह विचार प्रज्वलित हो जाता है और उससे और नए विचार पैदा होते हैं। क्या अब हमें एक क्रियाकलाप करें? रवि रसोई में खड़ा है और दूध के उबलने का इंतजार कर रहा है। उसके छोटे भाई ने उससे पूछा, 3 बार 5 कितना होता है? वो गैस पर दूध को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। उसे अगले 10 मिनटों तक वहीं खड़े रहना पड़ेगा। रवि अपने भाई को यह प्रश्न कैसे समझाएगा? अगर आप रवि होते तो आप क्या करते? बहुत ही बढ़िया सुझाव था। इतने मौलिक और उपयोगी विचार बताने के लिए धन्यवाद। आप रसोई में हैं और वहां से जा नहीं सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जोड़ समझाने के लिए वहां उपलब्ध सामान का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप मूंगफली, दाल के दाने, आलू या प्याज का प्रयोग कर सकते हैं। आप 5 वस्तुओं के 3 समूह बनाकर अपने भाई को गिनने को कह सकते हैं ताकि कुल 15 तक की गिनती करके उसे जवाब मिल जाए। इस तरह आप उसका प्रश्न रुचिकर बना देंगे और वो समझने में भी आसान होगा। आपने इससे क्या सीखा? दिमाग का प्रयोग करने से रचनात्मकता को विकसित किया जा सकता है। अब एक प्रश्न, जब आप आग शब्द सुनते हैं तब आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आप एक सूची बना सकते हैं?
धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आग शब्द सुनकर कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें आती हैं: गर्मी, लौ, जलना, विनाश, अंगारे, जख्म, जलन इत्यादि। कुछ लोग आग शब्द सुनकर खाना पकाने के ईंधन, गर्मी, दिए की लौ इत्यादि के बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ज्ञान, शुद्धता, ईमानदारी का प्रतीक है। इसी तरह जब हम गोबर के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में कचरा, बदबू, मच्छर, कीटाणु, बीमारी, फालतू इत्यादि शब्द आते हैं। पर एक किसान को गोबर पौधों की खाद की याद दिलाता है। फाइबर शब्द किसी आहार विशेषज्ञ को खाने से मिलने वाले फाइबर की याद दिलाता है। एक जुलाहे के लिए फाइबर का अर्थ है कपड़ा बुनने का सामान। तकिया और गद्दे बनाने वाले व्यक्ति के लिए फाइबर तकियों में भरने वाली चीज है। किसी सफाई कर्मचारी के लिए फाइबर सफाई करने का सामान है, इत्यादि। आग शब्द सुनकर कुछ लोगों के मन में डर और कुछ लोगों के मन में उसके प्रयोग का विचार क्यों आता है? गोबर के बारे में सोचकर कुछ लोगों के मन में कचरा और किसान के मन में खाद का विचार क्यों आता है? हमारा दृष्टिकोण कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि हमारे सिद्धांत, हमारी धारणा और हमारी रुचि। इसलिए हमारे विचार हमारे दृष्टिकोण के अनुसार होते हैं। अगर हम ये समझ जाएं और अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएं तो नए विचार भी उत्पन्न होंगे। उदाहरण के लिए, जब एक कवि फूल को देखता है तो उसके रंग, खुशबू और आकार से उसे कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है। एक वैज्ञानिक के मन में फूल को देखकर अलग विचार आते हैं, जैसे कि ये फूल इसकी प्रजाति के अन्य फूलों से अलग कैसे है। अपने दृष्टिकोण को बदलते हुए एक कवि के लिए वैज्ञानिक की तरह सोचना संभव है और वैज्ञानिक के लिए भी कवि की तरह सरलता से सोचना संभव। ऐसे ही इतिहास और भूगोल को परीक्षा के लिए पढ़ने के विषय समझने की जगह इन्हें अलग नजरिए से देखा जा सकता है। ऐसा करने से इन्हें पढ़ने में ज्यादा आनंद आएगा और साथ में ज्ञान भी मिलेगा। उदाहरण के लिए, इतिहास पढ़ते समय हम सोच सकते हैं कि ये एक कहानियों का संग्रह है जो हमें बीते हुए समय के अमूल्य लम्हों के बारे में बताता है। भूगोल पढ़ते समय हम ये सोच सकते हैं कि ये हमें पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताता है, जैसे कि इस पर रहने वाले लोग, इस धरती की विविधता इत्यादि। अगर हम इन विषयों को ज्ञान के भंडार के रूप में देखेंगे तो हमें पढ़ाई में और रुचि आएगी। क्या हम एक क्रियाकलाप करें? जब आप परीक्षा के रिपोर्ट कार्ड के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी भावनाएं और कैसे विचार आते हैं? क्या आप इसके बारे में अपने दोस्तों को बता सकते हैं? अपनी भावनाएं और विचार खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। आमतौर पर रिपोर्ट कार्ड के बारे में सोचकर हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे कि डर, घबराहट इत्यादि। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने हमेशा रिपोर्ट कार्ड को एक डरावनी चीज के रूप में देखा है। अगर हम रिपोर्ट कार्ड को अपनी योग्यता और स्मरण शक्ति के सूचक के रूप में देखें तो हम अपनी योग्यता को सकारात्मक रूप से विकसित कर पाएंगे और हमें अच्छी तरह पढ़ाई करने में भी मदद मिलेगी। पर ऐसा दृष्टिकोण अपनाने के लिए रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। इसलिए
रचनात्मकता से सोचने के लिए हमें अपने रोजमर्रा के दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मकता से सोचना हम सब के लिए संभव है। सोचने के लिए दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। सोचने के लिए हमें अपने रोजमर्रा के दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। आपने आज जो भी सीखा उसे अच्छी तरह समझने के लिए क्या हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें? प्रश्न 1, स्याही के इन धब्बों का प्रयोग करके क्या आप एक चित्र बना सकते हैं? प्रश्न 2, आप अपने भाई के साथ एक शादी में आए हैं। आपके भाई को बैंगन पसंद नहीं है। शादी के भोजन में बैंगन की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। आपको अपने भाई को मनाना है ताकि वो एक बार सब्जी जरूर चखे। क्या आप में से 2 छात्र अगली क्लास में इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? हम अगले सत्र में इनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1, स्याही के इन धब्बों का प्रयोग करके क्या आप एक चित्र बना सकते हैं? क्या आप अपना जवाब दिखा सकते हैं? प्रश्न 2, आप अपने भाई के साथ एक शादी में आए हैं। आपके भाई को बैंगन पसंद नहीं है। शादी के भोजन में बैंगन की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। आपको अपने भाई को मनाना है ताकि वो एक बार सब्जी जरूर चखे। क्या आप में से 2 छात्र अगली क्लास में इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? इतने रचनात्मक जवाब देने के लिए धन्यवाद। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?